जो गर्दा मचैले बाड़ी न अपन एक्टिंग से, अपने डांस से, अपनी शालीनता से, पढ़ी लिखी एगो सभ्य परिवार से आज भोजपुरी में नंबर 1 हीरोइन के खिताब में जैसे अम्रपाली दुबे हैं, वैसे यामिनी सिंह हैं, जैसे अक्षरा सिंह हैं। ये कुल जो इतना जूनियर हमारे हैं, हम जब सपना देख ले रहे कि भोजपुरी लियाई मेहनत के बम्बई में सबके जितना एगो प्लेटफॉर्म दिए, आज उसी में सब लोग इतने बड़े हो गए हैं। आज इन लोगों के देख के हमके बड़ा खुशी होता कि आज यामिनी सिंह अनगिनत फिल्म करके अपने लिए, हमारे लिए, अपने सीनियर के लिए प्रचार करे आयल बाड़न। हम दिल से इनके और इनके ये छोटा बम बाड़न लेकिन ये बहुत गर्दा बाड़न हो, इनके बहुत स्वागत। माननीय विधायक जी जो विकास पुरुष हैं, हम चाहब दूगो शब्द अभी उनसे हो, फिर यामिनी जी भी गा के या अपने शब्द जरूर सुनाएंगे। अच्छा, पहले हमारे प्रमुख जी कुछ शब्द बोली हैं। उनका है कि भटाट इनकर क्षेत्र बा, राधे श्याम सिंह बाबू हमनी के वरिष्ठ नेता, और वो भी पहले हम चाहेंगे राधे श्याम सिंह जी कुछ कहें, इनकर आशीर्वाद मिला बहुत जरूरी बा। वे प्रमुख जी कहिया, फिर विधायक जी कहिया, ओकरे बाद हम, ओकरे बाद यामिनी सिंह जी कुछ कहेंगे और फिर ये गाएंगे, फिर हम भी कुछ गाएंगे और फिर अपनी बात मोदी जी का चुनाव में बताई कि काहे विश्व के सबसे बड़े नेता के चुने के बाद काहे विरोधी लोग जो ने सपना देख के आयल बाड़न की मंदिरिया में ताला लगी, मोदी जी के रोका, नहीं तो लोगन का अस्तित्व खत्म हो जाए। लेकिन भैया हो, जब देश ही नहीं बची तो हमनी का अस्तित्व का रही, कुल बात करब। पहले राधे श्याम सिंह बाबू जी, पहले सीनियरिटी के बोली, सीनियर प्रमुख सीनियर होते हैं, पिता बोल सीनियर होते हैं। अच्छा, ई का खेला भाई, अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो अपना पत्ता कटते देख रहा था, आपने विधायक जी को पकड़ाया, फिर कहा कि आप बोलेंगे, फिर कार्यक्रम खत्म। और कल रात को 11 बजे आपके द्वारा भी नहीं, आपके किसी नुमाइंदे द्वारा मुझे मैसेज आया कि भटट में कार्यक्रम कराना है, और रात को 11 बजे जब बिस्तर पर सोने जा रहा था तब तो मुझे बताया गया भटट में कार्यक्रम कराया है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने दिल की बात कहना चाहूँगा, भटट जिस गांव के नाम में कोई मात्रा नहीं है, भटट इतना सीधा साधा है, यहाँ के लोग इतने सीधे साधे हैं जो किसी के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, मोदी योगी के लिए अपनी जान छिड़कते हैं। आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और अमूमन होता भी यही है। बिल्कुल, देखिए मौके पर बुलडोजर आ ही गया, और हमारे छोटे उस्ताद ने बुलडोजर के बारे में बहुत अच्छी बात कही, और मैं निश्चित रूप से बहुत इमोशनल हूं भटट को लेके, क्योंकि यहीं के गांव में, पीछे गांव में बैग लेके तिरछा वाला सड़क पकड़ के मैं जाया करता था। एक एक घर, एक एक गली और एक एक लोगों से परिचित हूँ। ये मेरा अपना गांव है, इसीलिए मैंने कहा जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। और इसीलिए मैंने कहा, और आज तक कभी ये गलत बात होगी, कभी माइक के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया गया, आज लाइफ में पहली बार कहा मैंने, पहली बार मैंने कहा कि आज मैं बोलूंगा। और क्यों बोलूंगा और क्या बोलूंगा, सिर्फ ये कहूंगा, माननीय सांसद जी, आपका भटट में बहुत 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 स्वागत है। आपने योगी आदित्यनाथ की सीट को, जिस पर वो लोकसभा संभाला करते थे, और यहाँ की जनता, जब दूसरी सरकारें हुआ करती थी, जब ये चलता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलता था, जिसको आज महाराज जी ने खत्म करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कर दिया, आप उस सीट को संभालने जा रहे हैं। और जब पहले सरकारें कहती थी कि आप योगी को जिताते हो, आपको 8 घंटे के बजाय 4 घंटे बिजली मिलेगी, तो हमारे गोरखपुर की जनता कहती थी हमें बिना बिजली को भी रख दो, कभी हम जिताएंगे तो योगी आदित्यनाथ को जिताएंगे। और वही विश्वास, वही राष्ट्र ने, आपने जो जिसको भेजा, वो आज सिर्फ गोरखपुर का नेता नहीं, बल्कि उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश संभाला, और उत्तर प्रदेश संभालने के बाद
आज पूरे हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सबके देन आप लोग हैं। और एक और आखिरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सचमुच आपने जनता के बीच में समय दिया, आपने जनता के साथ न्याय किया, आप लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। हमें याद है तमाम ढेर सारे कार्यक्रमों में आप यहाँ पर आप सबको बताएं, जो मोदी जी का एक सपना है कि 2026 के बाद जब अगला गणना हो तो ये देश टीबी मुक्त हो। और टीबी मुक्त करने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो हमारे सांसद श्री रवि किशन शुक्ला हैं। और आपने एक शानदार कार्यक्रम यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया था। आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भटहट में दो अलग अलग जगहों पर फोन लाइन कनेक्ट हुआ। माननीय विधायक जी और आप लोगों के आने के बाद यहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय खुला। आयुष विश्वविद्यालय खुल जाने के बाद भटहट का एक अलग पहचान, जो ऐसी चिकित्सा पद्धति जो बिल्कुल खत्म हो रही थी, जो हमारी यूनानी आयुर्वेदिक या कोई भी चिकित्सा पद्धति जो खत्म कर रही थी, उसका जीर्णोद्धार हुआ। और उसका केंद्र कौन बना? भटहट बना। भटहट के आसपास के लोग इस बात के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने विकास में इतना सहयोग किया। आखिरी में मैं आप सभी अतिथियों का सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भटहट सदैव राष्ट्रवाद के साथ रहा है, भटहट सदैव महाराज जी के साथ रहा है, भटहट सदैव भाजपा के साथ रहा है। एक बार मैं अपने आए हुए सभी मित्रों का जो हमारे साथ हैं, अपने सभी प्रधान क्षेत्र पंचायत, हमारे सभी कार्यकर्ता जिनसे मैं रोज मिलता हूं, आप सबसे हाथ उठा के एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ प्लीज उस पर जो डिवाइडर पे खड़े हैं, और जोरदार तालियों से मैं भारतीय जनता पार्टी और आपकी उपस्थिति के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भटहट विकास खंड के यशस्वी ब्लॉक प्रमुख हम सभी को संबोधित कर रहे थे। इसी क्रम में अब पिपराइच विधानसभा के लोकप्रिय यशस्वी विधायक जो पूरे पूर्वांचल में विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाते हैं, ऐसे श्रीमान महेंद्र पाल सिंह जी का आगमन हुआ है। आज भटहट की धरती पे आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए जनमानस की तरफ से जोरदार तालियों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं हम सभी को संबोधित करने की कृपा प्रदान करें। माननीय विधायक जी। यार इतना नाम करे कुछ बोले भारत माता की, भारत माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गौ माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। ग्राम सभा भटहट में आयोजित आज की इस सभा में इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद और आपके लोकसभा के प्रत्याशी माननीय रवि किशन शुक्ल जी का आप सभी भटहट की सम्मानित जनता की तरफ से